जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं सीटेट सेकंड प्रश्न पत्र का हिंदी का पेडागोजी प्रश्न। हम 2 सालों को मिला करके हम क्या किए, हिंदी का पेडागोजी के टॉप 15 प्रश्न बनाए हुए हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 136 की तरफ। तो प्रश्न 136 क्या कर रहा है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्य विधाओं के पाठ बच्चों को करा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्य विधाएं हैं उसमें बच्चों का क्या है, ठीक है, पाठ पाठ बच्चों का क्या होना चाहिए। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, यह होना चाहिए। या हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, यह होना चाहिए। या हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, यह होना चाहिए। दर्शाए सभी विकल्प, मतलब कह रहा है जो तीनों विकल्प दिए गए यह सभी होने चाहिए। तो दोस्तों हिंदी पाठ्य पुस्तक में जब कक्षा 8 का या उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो यह सभी उपर्युक्त तीनों चीजें होने चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 137 की तरफ। क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उस विषय वस्तु का पता करना, यह। या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, यह। यह कह रहा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। या फिर कह रहा है आपको विभिन्न साहित्य विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा तीसरा हो जाएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की तरफ। करा उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम समय है, सबसे कम सहायक है। कह रहा है हिंदी भाषा सीखने का सबसे कम सहायक क्या है, ऑप्शन। कह रहा है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, मतलब भाषा का एक परिवेश हो, यह होना चाहिए। या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, यह होना चाहिए। या संचार माध्यमों का प्रयोग, यह ऑप्शन होना चाहिए। या कह रहा है दोस्तों अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, यह होना चाहिए। तो जो सबसे कम सहायक है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की तरफ। करा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य का चयन करेंगे तो आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे दोस्तों। 139 में आपका क्या हो जाएगा, रचनाकार की प्रसिद्धि के बारे में, या रचनाओं की लंबाई के बारे में, बच्चों का स्तर और रुचि के बारे में दोस्तों, सरल भाषा के बारे में। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम साहित्य का चयन करेंगे दोस्तों तो बच्चों का स्तर और रुचि के बारे में हम देख करके क्या करेंगे, साहित्य का चयन करेंगे दोस्तों। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की तरफ। करा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। बच्चों के भाषा आकलन में सबसे ज्यादा प्रभावी प्रश्न क्या है दोस्तों, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा, यह होगा दोस्तों। या बादलों के घिर आने पर कवि किसानों को उठने के लिए क्यों कहता है, यह होगा। जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा, यह होना चाहिए। या तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हो 5 वाक्य बनाओ, यह होना चाहिए। तो सबसे प्रभावी क्या होगा दोस्तों प्रश्न, यह होगा तुम भी क्या करिए अपने ढंग से 5 शब्द को वाक्य को बनाइए दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की तरफ। प्रश्न 141 क्या कर रहा है दोस्तों कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को क्या करिए दोस्तों, अपने मित्रों और शिक्षकों को सुनाइए। तो कह रहा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या है दोस्तों। कह रहा है कक्षा में मनोरंजन का साधन है, यह होगा। यह कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, यह होगा। यह कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, यह होगा। यह कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 142 की तरफ, 142 की तरफ। क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो, अवलोकन, बातचीत, जांच सूची। तो दोस्तों आपका 142 का ऑप्शन हो जाएगा जांच सूची। चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की तरफ। कह रहा है राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, क्या है दोस्तों, निगमन विधि है,
आगमन विधि है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों आगमन विधि हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 144 की तरफ। कह रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 144। कह रहा है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग है, या पाठ्य पुस्तक के अभ्यास है, या कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना यह है, या टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना यह होगा। तो सर्वाधिक प्रभावी क्या होगा दोस्तों, कहानी कविता की पंक्तियों को देखकर लिखना दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 145 की तरफ। कह रहा है उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है। कैसा है दोस्तों, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है यह प्रश्न, या बच्चों के लिए बहुत जटिल है यह होगा, या बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है यह होगा, या बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है यह होगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 145 का आपका, कि जब हमें विज्ञापन को इकट्ठा करना है तो बाहर की दुनिया को हम क्या करेंगे, कक्षा से जोड़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, पहला हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 146 की तरफ। तो 146 क्या कह रहा है दोस्तों, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है दोस्तों 146 में आपका, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना यह होगा, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी पंक्तियों से परिचित कराना यह होगा, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना यह होगा, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना यह होगा दोस्तों। तो 146 में ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, कि अत्यंत महत्वपूर्ण जो होगा विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी पंक्तियों से परिचित कराना, प्रयुक्तियों से परिचित कराना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की तरफ। कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। क्या, कौन से प्रश्न दोस्तों, जो कह रहा है आपका जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं, या जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हुए प्रश्न अच्छे होते हैं, या जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं, या जिनके उत्तर सदा शुदा तयशुदा होते हैं, मतलब कि वो पहले से ही तय होते हैं, पहले से ही क्लियर होते हैं, निर्धारित होते यह होंगे। तो दोस्तों संदर्भ में अपेक्षाकृत बेहतर क्या होगा दोस्तों, जो बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 148 की तरफ। करा एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, करा उच्चारण है, या अवबोध है, या अनुतान है, या लिखने है दोस्तों। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों, इसमें अनुतान होगा। क्या होगा, अनुतान ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की तरफ। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है आपका, खान पान के मामले में स्थानीयता का उद्देश्य, स्थानीयता का क्या अर्थ है, या खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, या लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हो, या घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों की प्रक्रिया को बताइए दोस्तों। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावी क्या होगा दोस्तों, घर पर बनने वाले पकवान की प्रक्रिया को बताइए। ऑप्शन चौथा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, 150 की तरफ दोस्तों। तो क्या रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या है दोस्तों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर का मुख्य आधार भाषा की जटिलता है, या भाषा का सौंदर्य है, या भाषा का परिवेश है दोस्तों, या भाषा की प्रकृति है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, भाषा सीखना और अर्जित करना है। तो जैसा हमें परिवेश मिलेगा दोस्तों हम वैसे सीखेंगे, वैसे उसको क्या करेंगे, अर्जित करेंगे दोस्तों। ठीक है, ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा तीसरा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।